मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिर फिरौन की हुकूमत का खात्मा हुआ। सूरह तौहा में आज उस पर पूरा बयान था, वो हम किसी और वक्त इंशाअल्लाह करेंगे। आज सूरह मरियम को हम थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। तो फिरौन की हुकूमत का मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए खात्मा, और फिर पूरा वो हुकूमत दोबारा किसकी आ गई? बनी इसराइल। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कुछ काम अल्लाह ने खुद कर दिए जो तुम्हारे बस में नहीं थे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरौन के खिलाफ बगावत करो। वजह उसकी ये थी कि इस्लाम भी ग्राउंड रियलिटी को देखता है। बहुत पावरफुल हुकूमत थी जो अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं करती। वो बंदूकें तोपे लेके फिरौन के महल पे चढ़ाई कैसे करती? तो ग्राउंड रियलिटी ये थी कि भाई इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए सबर सबर सबर, इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से मदद करो, मदद तलब करो और सबर करो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी ताकत आई और एकदम खिलाफत की बातें शुरू, उलट दो सारा निजाम, पलट दो। उसका नतीजा उलटना पलटना कुछ भी नहीं होता, और लाशों के अंबार लग जाते हैं और फसाद फैल जाता है सोसाइटी में। जब ये लड़ाई हुई थी ना यहूदियत की 67 या 71 की जो वॉर हुई थी ना अरबों की और इसराइल की, पता है आपको? अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, बड़े मुहक्किक। आज उनकी सारी पेशगोइयां पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा था फतह किसको होगी? इसराइल को। लोग हैरान हुए कि हजरत आप क्या बात कर रहे हैं, उधर अरब इतने, मिस्र भी लड़ रहा है, लबनान भी लड़ रहा है और सऊदी अरब भी ताउन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहां हकीकत और सूरत का मुकाबला होता है ना, वहां कामयाबी हकीकत को मिलती है, सूरत को। कहा कि यहाँ सूरत तो है, नारे, जज्बे, सजदों के मेहराब, अल्लाह की याद में रोना, शहादत के जज्बे, तैयारी नहीं है। यहूदी के पास कुछ भी नहीं है, तैयारी प्रॉपर करके मैदान में उतरा है। उसे पता था कि मिस्र से भी हमला हो सकता है, मैं जब ये करूंगा, पहले से उसने उसका इंतजाम किया हुआ था। खुफिया एजेंसियां छोड़ी हुई थी कि मिस्र के तैयारे उड़ने का प्रोग्राम बनाए ना तो बता देना हमें, ताकि हम एयरपोर्ट पे ही तबाह कर दें उनको। तो हुआ ये कि मिस्र के तैयारे अभी तैयारी कर रहे थे ना, जहाजों पे कपड़ा बड़ा मार रहे थे सुबह उठ के, यार इसराइल ने हमला किया, चलो हम भी थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू से नहाएं। उनके पायलटों ने कहा कि हम भी जाके, जाहिर है वो यहूदी है, वो पहले से उसको पता था कि ये चैन से थोड़ी बैठेंगे जब हम हमला करेंगे फिलिस्तीन पे। तो उसको पहले से तैयारी थी कि कहां कहां से हमला हो सकता है। इतनी एजेंसी के लोग उसने घुसेड़ दिए थे पहले से। वो 50 साल से इसकी तैयारी कर रहा था और पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ उसको। तो हुआ ये कि अभी उसने पूरा अड्डा ही उड़ा दिया किसका? एयर अटैक का। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देखकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है, बातें हैं, तैयारी नहीं है। उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके, अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है? फिर मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। कुरान ने ये नहीं कहा कि दुश्मन के खिलाफ रातों को उठ के रोना शुरू कर दो अभी से, और शहादत के लिए जैकेटें यानी चलो वो भी किसी हद तक तैयारी में आती है जो जैकेटें तैयार होती हैं, लेकिन शहादत के लिए तकरीरें शुरू कर दो, जज्बा बढ़ाओ। यहूदी कहता है जज्बा गया भाड़ में, पहले तुम ये देखो तुम्हारे पास टैंक हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। फिर बैनुल अक़वामी ताकतों को अपने साथ मिलाने के लिए उसने कैसी कैसी चालें चली हैं। आज हम समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका यकीनन इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है अमेरिका ने इसराइल ने अमेरिका को दबोचा हुआ यूं करके कि तेरा बाप भी मुझे सपोर्ट करेगा। वो कंबल वाला वाक्य सुना के बस तफसीर की तरफ आता हूँ। एक आदमी ने दरिया में देखा कंबल बह रहा है, किसी ने कहा भाई उसको लालची था, उसको कंबल चाहिए था हर कीमत पे। लोगों ने कहा छोड़ दे, दरिया में जाएगा, इतना तेज दरिया। उसने कहा फ्री फोकट का कंबल कौन छोड़ता है भाई, तैरता हुआ अंदर गया। वो कंबल नहीं, वो रीछ था, क्योंकि ऊपर से तो मुंह तो नजर नहीं आ रहा था। अब जाके कंबल ने पकड़ लिया इसको ना, रीछ ने पकड़ लिया। अब ये छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, छूट नहीं रहा। तो इसके दोस्त ने कहा भाई कंबल को छोड़ दे, अगर नहीं तेरे कंट्रोल में आ रहा। कह रहा है मैं तो छोड़ूं, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे। तो अमेरिका की आवाम भी अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रही है कि इसराइल में ये हो रहा है, गजा में जुल्म हो रहा है।
अमेरिका कह रहा है मैं तो इसराइल को छोड़ूं, इसराइल मुझे, अभी मेरी गर्दन इसराइल ने दबोची हुई है। इतना सा मुल्क है, साजिशें कर करके ना प्लानिंग की है 100 साल पहले कि यार हम मिनॉरिटी में हैं, बिजनेस अपने कब्जे में लो। जितनी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी किसकी हैं? ज्यादातर यहूदियों की हैं, ज्यादातर यहूदियों। ऐसा जाल बिछा है और हमारे पास कोई प्लानिंग सिरे से नहीं। हमारी प्लानिंग पता है क्या है? एक धमाका अपने ही मुल्क में और कर दो खिलाफत के नाम पे, ताकि थोड़ा सा जो दम रह गया है ना वो भी क्या हो, खत्म हो, ताकि हमारी हुकूमतें भी उन्हीं धमाकों से ही निमटती रहें। फिर एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, वो धमाके धमाके, बस वो कोई प्लानिंग नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आगे जाके। तो हमारा अबुल हसन नदवी ने कहा था कि जंग इसमें अरबों को, हालांकि उस वक्त के अरब में और आज में जमीन और आसमान का फर्क। समझते हो, अफगानिस्तान में जब रशिया आया है ना तो पूरी दुनिया ने मिलकर मदद की है अफगानिस्तान की, पूरी दुनिया ने कुर्बानी बेपनाह दी अफगानों ने। तो बहुत जबरदस्त एक तरीके से काम हुआ है। उसके बाद जाके रूस के पांव खिड़ के खत्म किया। आज क्या हो रहा है गजा में? कौन मदद कर रहा है उनकी? यहाँ से हम आटे भर भर के भेज रहे हैं, पराठे बना बना के खाओ, वो क्या करेंगे बेचारे? ना होने से ये भी गनीमत है, ना होने से ये भी है, ये नहीं कि आप मदद करना छोड़ दें। तो आटे भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, राशन भेज रहे हैं, चलो ठीक है, पेट भर जाए उनका, लेकिन ये इस तरह से थोड़ी होगा जब तक, और ये अफराद नहीं, जब तक ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये मुत्तहिद होके प्लानिंग करके एक लाहे अमल नहीं बनाते कि माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमने रिपीट नहीं करना, उसके बाद जाके ये काम होगा तो होगा। वरना भाई ये जो जिस तरह से अभी चल रहा है ना, अल्लाह मदद कर दे तो देखो, वो तो फिर अल्लाह से तो कोई लड़ नहीं सकता, वो तो 313 को 1000 पे फतह अता फरमा सकता है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि हदीस से तो हमें ही पता चलता है कि यहूदियत का बेड़ा गर्क होने वाला है आखिरी दौर में। जो है ना, ये जो यहूदियों को इज्जत मिली है ना, ये असल में ये वो इस इज्जत की मिसाल ऐसे, कुरान तो जगह जगह कहते हैं इनके लिए मुकद्दर में जिल्लत है। सवाल पैदा होता है जिल्लत है तो इन्होंने तो अमेरिका को दबोचा हुआ है। तो देखो, जिल्लत के लिए ना पहले इज्जत जरूरी होती है। हमेशा इज्जतदार आदमी को जलील किया जाता है, जलील पहले से मजीद जलील नहीं होता। तो अल्लाह यहूदियों को, बहुत सारी कौमें मुसल्लत हुई हैं, जलील करती रही हैं। इस दफा अल्लाह क्या कर रहे हैं कि एक दफा आखिरी तुम इज्जत हासिल कर लो, उसके बाद तबीयत से तुम क्या हो गए, जलील। वो एक आदमी एक महल्ले में गया ना, आके क्या शुक्र है मेरी, होने का क्यों कह रहे हैं यार मेरी इज्जत है ही नहीं तो जलील भी नहीं है। तो लेकिन हमारे कोई प्रोग्राम नहीं है जो इसराइल ने तैयारी की है, हम असबाब की दुनिया से गाफिल हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने किसी कौम की हालत उस वक्त तक चेंज नहीं की है जब तक वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करते। तो हम चेंज ही नहीं करते अपने आप को, और मिन हैसुल कौम चेंज नहीं करते हैं, बातें फेंकते रहेंगे। स्कॉलर्स भी आके ना और तखरीफकारी कर रहे हैं खिलाफत और जिहाद के नाम पे। वो भी कुछ नहीं कर रहे होते। हर थोड़ी देर में फेसबुक पे क्लिप आ रहा है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी। तो तू क्या कर रहा है यार? तू तो बताना भाई, तुम भी तो बताओ क्या कर रहे हो? तुम भी तो फेंक रहे हो ना बैठे बातें बैठ के, कोई पैकेज दो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ बस, ये फिर आगे चलता हूँ। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे मैं नौजवानों में इतना काम करना चाह रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने मुझे लगा कि 5 साल में पाकिस्तान में खिलाफत राशिदा का दौर कायम होने वाला। मुझे कहने लगे कि अब आप ना एक मेरे चैनल पे एक रिकॉर्डिंग करवा दें कि ये बंदा इतना काम करना चाह रहे हैं, इसके साथ ताउन करें, चंदा बंदा दें, इसका बड़ा विजन है। अबे मैंने कहा कुछ काम तो करके दिखा मेरे भाई, मैं तेरे लिए चंदे का ऐलान करूं, करोड़ों रुपए लेके तू मार्केट से शॉर्ट, कुछ काम करके दिखाओ, मैं देखूंगा कि 4 साल में क्या आउटपुट आया है, 5 साल में क्या आउटपुट आया, उसका क्या रिजल्ट निकला। प्रोग्राम शुरू में ही बढ़ तो नहीं गया कहीं तुम्हारा? जो थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल रहा है ऐसा ना वो भी बढ़ जाए। 15 साल या 10 साल पहले वो बंदा आया था, 10 साल हो गए, कख एक कील भी नहीं ठोकी होगी कहीं जाके निजाम तब्दील करने के। तो आप कुछ करो ना, अगर कोई पॉजिटिव काम करते हो तो वो क्या है, शायर ने कहा है ना कि लोग शामिल होते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा। काम करो, आप खुद पब्लिक देखेगी। तबलीगी जमात 2 आदमियों ने शुरू की थी और आज पूरी दुनिया में है या नहीं है? कोई पब्लिसिटी की, कोई पंफलेट लगाया उन्होंने, लोगों ने देखा यार काम हो रहा है, शामिल होते चले गए। अब इतने बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं कि उनके लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया की दुनिया से अपने आप को निकालो।